हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना बताऊंगा, जिसके कई पार्ट हैं, जिसमें से मैं पहला शुरू करने जा रहा हूं। तो जैसा मेरा टाइटल ही आज है, ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इनटू अदर सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स सेंस या मीनिंग। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वाक्य एक लिखा हुआ है, यानी एक वाक्य को हम कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, यही चीज होता है ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस। यानी कुल मिलाकर के आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो कि जैसे कोई सेंटेंस है उसको आप कितने रूपों में लिख सकते हो। तो उसी में से जो मैं आज पहला पढ़ाने जा रहा हूं उसमें है एडवर्ब टू टू। यानी अगर किसी वाक्य में एडवर्ब टू टू आ जाए, या इसका एक नाम आप कर सकते हो कि एडवर्ब टू टू का यूज। तो आप जैसा जानते हो कि एडवर्ब है, तो एडवर्ब हमको जानना चाहिए। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके पूरे वाक्य में से किसी भी शब्द को मॉडिफाई करता है, कभी कभी पूरे वाक्य को ही मॉडिफाई करता है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही अंतर है कि एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो यानी आप यूं समझिए, अपनी भाषा में मैं कहूं कि एडवर्ब का प्रयोग हम कहां करेंगे। एडवर्ब का के बाद आने वाला शब्द जो होगा वो आपका प्रायः एडजेक्टिव होता है। यानी जैसे मैं कहूं टू गुड, ये हो जाएगा। इसका मतलब टू के बाद आपको क्या मिलेगा? एडजेक्टिव मिलेगा। टू गुड कह सकते हैं, या कह दें नॉट टू बैड, तो ये भी हो सकता है। या कहूं जैसे टू हार्ड या टू वीक, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। एक शब्द और है, एक होता है टू गुड कहें, या कह सकते हैं वेरी गुड, दोनों कहते हैं हम लोग। तो अब दोनों में अंतर क्या है? टू गुड और वेरी गुड में इसका भी मतलब होता है बहुत और उसका भी मतलब होता है बहुत। हिंदी भाषा में जैसा कि हम लोग जानते हैं, टू गुड का मतलब होता है, टू गुड का मतलब होगा कि इतना अच्छा है कि हो ही नहीं सकता, नहीं, इसमें निगेटिव का भाव आ जाता है टू में। और जब वेरी बोलते हैं तो जैसे कोई चीज अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या अंतर हमको मिला कि टू जो होता है वह इतना ज्यादा सही कर देता है कि उसमें निगेटिव की भाव आ जाती है। यानी जैसे कहें टू गुड, इसका मतलब है इतना अच्छा है, सही नहीं हो सकता। और वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छा। इसी तरह से हम कहें टू हॉट, इसका मतलब बहुत गर्म है। लेकिन अगर कह दें कि टू हॉट मतलब बहुत गर्म है, इसको सहा नहीं जा सकता या पिया नहीं जा सकता, जैसा भी हो। और अगर वेरी हॉट है, इसका मतलब गर्म तो है लेकिन काम चल जाएगा। ये अंतर है आपके टू गुड या वेरी गुड या टू हॉट या वेरी हॉट। तो इसी तरह से कहीं भी आप याद रखिएगा कि अगर टू लगा है इसका मतलब उसमें निगेटिव का भाव आ जाएगा, और वेरी लगा है तो उसका मतलब भी आप समझ गए वेरी हॉट जो है क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। बस यही अंतर है दोनों में, याद रखिएगा, टू और वेरी। तो हम आगे देखते हैं इसको वाक्य में क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं जैसे लिखूं, ही इज टू गुड, और हम याद लिखे जैसे ही इज वेरी गुड, तो वाक्य में भी अंतर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि वह बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा अच्छा होना भी गड़बड़ होता है। बहुत अच्छा है ये ठीक है, ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है ये ठीक है। लेकिन अगर कह दिया गया ही इज टू गुड, तो आप मामला समझ लो गड़बड़ है। तो वैसे भी आपने एक शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट, उसमें एक पात्र हैमलेट ही है, यंग हैमलेट है, जो अक्सर पूरे ड्रामा में बोलता है बी नॉट टू बी। मतलब कोई भी चीज है, हो भी सकता नहीं हो सकता, उसका कंफ्यूजन का दौर चलता रहता है।
तो यहां पर वही चीज है कि टू गुड है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, सही ही नहीं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो गया वो। और वेरी गुड है इसका मतलब है अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अब हम अगर किसी वाक्य में टू आ जाएगा तो उसको हम बदलते हैं। तो याद रखना, जैसे ये जो टू आएगा ना, इसको कुछ नहीं करना, उस सेंटेंस में आप सो कर देना। और जहां पर ये टू आएगा उसके बाद कोई आपको इन्फिनिटिव मतलब क्रिया मिलेगी, इन्फिनिटिव होगा, तो यहां पर आप क्लाज बनाओगे। क्लाज बनाओगे तो कंजंक्शन दैट लगाओगे। फिर इसके बाद इधर जो कर्ता होगा आपका वो सब्जेक्ट लाओगे। इसके बाद इधर का टेंस देख करके अगर मतलब प्रेजेंट में होगा तो इज लगा देंगे, इज एमआर में से कोई एक हो जाएगा। और अगर इधर पास्ट होगा तो इसी के स्थान पर आपका वाज या वेयर में से कोई हो जाएगा। इसके बाद आप वर्ब लगाओगे, यानी एक वाक्य बना देंगे क्लाज वाला, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एक वाक्य देखें, कहें सी इज टू ओल्ड टू वॉक। अब देखो मैंने क्या बताया, टू का यूज दोनों है, दोनों टू है। इसका मतलब हुआ कि इस टू के स्थान पर हमको क्या करना, सो लगा देना, यानी यहां पे सो हो जाएगा। पूरा वाक्य देखें तो हो जाएगा सी इज सो ओल्ड। इसके बाद मैंने क्या कहा था, आप क्लास बनाएंगे नहीं, दैट लगा देंगे। दैट, अब ये जो करता होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी का नाम होता तो उसी के लिए भी प्रोनाउन यहाँ आता, तो सी है तो सी हो जाएगा। अब इधर देखो प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या करेंगे, हम यहाँ कैन लगाएंगे। और अगर पास्ट में होगा तो कुड लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी कैन नॉट वॉक। तो इस तरीके से ये वाला वाक्य हमारा बन जाएगा। क्या बताया, फिर से एक बार सुन लीजिए कि यदि किसी वाक्य में टू को रिमूव करना हो, रिमूव टू हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो टू आएगा उसके स्थान पर सो कर देंगे। और जहां पर इन्फिनिटिव वाला मामला होगा वहां पे हम उसको एक वाक्य में चेंज कर लेंगे, क्लाज यानी कंजंक्शन लगा करके दैट लगाएंगे। फिर जो वाक्य हमारा करता होगा उसको लाएंगे। फिर इधर अगर प्रेजेंट में तो यहाँ कैन कर देंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वाक्य कर देंगे। अगर यहां पर मान लीजिए वाज होता तो कुछ नहीं करना, ही कैन के स्थान पर हम कुड कर देते हैं। एक वाक्य देखते हैं पास्ट का भी, द मदर वाज टू ओल्ड से ही हो रहा है, चलो, टू ओल्ड टू कंट्रोल हर सन्स। तो क्या करना, फिर वही सिस्टम, टू को आप सो में चेंज करेंगे, यानी हो जाएगा दी मदर वाज, टू के स्थान पर सो कर दे, सो ओल्ड। इसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पर क्लास बनाएंगे तो दैट्स शुरू करेंगे। फिर करता आप मदर है, मदर के लिए हम स्त्रीलिंग सी लाएंगे। अब इधर देखो पास्ट है, यहां यही ध्यान देना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट कंट्रोल हर सन्स। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब देखते हैं, अगर कोई वाक्य मान लीजिए आपका इन्फिनिटिव पैसिव में हो, जैसे इन्फिनिटिव टू ये वाला जो इसके बाद क्रिया आएगी यहां पर उसका, अगर वहां पर पैसिव में होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे कहूं द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी बॉट। इसका क्या करेंगे, वही सिस्टम, क्या हो जाएगा, द हाउस इज, टू को किस में चेंज करोगे, सो में, सो फिर कॉस्टली। अब यहां पे देखो इसको किस में चेंज करना है, क्लाज में, तो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन दैट। फिर कर्ता लाएंगे, कर्ता यहां पर देखो आपका हाउस है, हाउस क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए प्रोनाउन इट आता है, एक वचन में इट हो जाएगा। इसके बाद टेंस देखेंगे, इज यानी प्रेजेंट है तो कैन कर देंगे, कैन नॉट बी है तो बी बढ़ा लेंगे, कैन नॉट बी बट। इस तरीके से हमारा वाक्य पूरा। एक बात और, अगर किसी वाक्य में आप देखेंगे जहां पर मैं ये कैन नॉट लगा रहा हूं, कभी कभी आपको यहां पर विल नॉट या डज नॉट भी मिल जाता है। तो अगर किसी वाक्य में आपको विल नॉट या डज नॉट भी मिल जाएगा
तो आप घबराइएगा नहीं, तब भी आपका वाक्य वही होगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका कि यानी कहां पर करेंगे, अक्सर जब प्राउड आता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक वाक्य देखें, ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। प्राउड अगर किसी वाक्य में आता है तो हमने देखा है कि आप देखोगे कि इसमें हम क्या करते हैं, जहां पर मैंने कैन नॉट लगाया था वहां पर आप डज नॉट भी कर सकते हो या विल नॉट भी लगा सकते हो, बाकी सिस्टम वही रहेगा। यानी हो जाएगा ये ही इज सो प्राउड, कंजंक्शन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए फिर दैट लगाओगे, लिसन है कर्ता के हिसाब से हो जाएगा ही। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, विल नॉट, कहां, जहां पे कैन नॉट लगाए थे वहां पर हम चाहें तो विल नॉट कर दें, विल नॉट लिसन, या डज नॉट भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहां डज नॉट भी लगा दो, यानी जहां विल नॉट है यहां पे आप डज नॉट भी से काम चला सकते हो। दोनों में से कोई एक करेंगे आप, डज नॉट या विल नॉट लिसन टू एनीवन। तो इस तरीके से वाक्य पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं और वाक्य में देखते हैं कैसे बदलता है। ये तो हो गया। एक आपको मिलेगा कि टू में अगर मान लीजिए, जैसे देखो जो दूसरा वाला इन्फिनिटिव में आया है वहां पे केवल टू आया था, अब सपोज करिए वो निगेटिव में हो जाए इन्फिनिटिव आपका, तो आप क्या करोगे, यानी टू के साथ क्या आ जाए, नॉट टू आ जाए। जैसे किसी वाक्य में नॉट टू डू सो, या नॉट टू मतलब क्रिया आएगा से नॉट टू सॉल्व कर दे, या कोई भी सेंटेंस होगा तो वो हो जाएगा। तो जैसे हम वाक्य देखें, ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू, जहां टू आता था अब नॉट टू आ रहा, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर नाट आ जाएगा तो यार नाट हम लगाते थे, नाट इसमें पहले अवेलेबल है, तो वैसे भी मैथ की भाषा में आप जानते हो जब कोई चीज समान आ जाते हैं तो कट जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, नाट आया हुआ है, नाट आप लगाते हो तो नाट निकल जाएगा, यानी नाट लगा है तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगा है तो लगा देते हैं, ऐसा आप समझिए। तो हो जाएगा ही इज टू का हो जाएगा सो इंटेलिजेंट, फिर यहां पे क्लास बनाएंगे दैट, फिर क्या करोगे आप, ही प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, तो कैन नॉट नहीं लगेगा, आप ध्यान दीजिए कैन होगा कल, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इधर कर देते हैं, प्रॉब्लम्स, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि यदि किसी सेंटेंस में नॉट टू आ जाएगा पहले से ही तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी हमारा कर्ता निर्जीव होगा, तो जब निर्जीव होगा तो किस तरीके से बनाते हैं उसको आप देखते हैं। जैसे कहें द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपका देखो कर्ता यहां पर निर्जीव, तो यहां तक तो सिस्टम आपका वही चलेगा, बाकी यहां से जब वो वाक्य बनाएंगे तो यहां पे कर्ता इसको बना लेंगे, यानी हो जाएगा द ट्री इज सो हाई। अब इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यहां पे दैट लगाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ये। अब इधर देखो प्रेजेंट है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट क्लाइंब, ये इस तरीके से वाला वाक्य हमारा। तो याद रखिएगा, अगर किसी का कर्ता आपका क्या हो, निर्जीव हो, और बीच में आपका यहाँ पर फार्मी आया हो या फारस आया हो, जो भी आया, दम आया हो, तो इस तरीके से हम उसको बनाएंगे, ये वाक्य हमारा यहाँ पर पूरा होता है। एक तरीके से और मिलता है, जैसे कोई सेंटेंस हो, आप देख रहे हो कि इन्फिनिटिव आ रहा था डायरेक्ट, इन्फिनिटिव मतलब क्रिया पहले टू आ जाता है,
यहाँ पर लगा भी हुआ है, तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। कभी कभी आपको फार प्लस नाउन मिल जाएगा किसी किसी वाक्य में, यानी फार लगा होगा, टू के बाद फार लगा होगा, फार के बाद आपको क्या मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा। तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे आ गया कोई वाक्य, या एक वाक्य और हार्ट वाला उसका देख लें। इट वाज टू हार्ड फॉर हिम, इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, क्या हो जाएगा, यहां भी रिव्यू करता है हमारा। इट वाज सो हार्ड, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, इसको आप कर्ता बना लो, क्या हो जाएगा, ही, फिर कैन नॉट गो आउट। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब हमने बताया अभी आपको फार और नाउन वाला, उसको देखते हैं कि कैसे बदलेंगे, फार प्लस नाउन आ जाएगा किसी वाक्य में। हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब ये हमारा जो सेंटेंस है, देखो फार प्लस नाउन, यही मैंने कहा क्या कि फार आए प्लस नाउन आए तो उसको किस तरीके से बदलोगे। तो इसका तरीका है कि आप एक कर देंगे हिज सारो, शुरुआत का तो सेम रहेगा, इज जहां टू आया वहां शो कर देंगे आप, जैसे कि अब तक करते आए हैं, डीप। अब यहां पर फिर हमको यहां से फार टीयर से हमको यहां पर क्या बनाना होगा, एक क्लाज बनाना होगा। यहां पे हमारे पास वर्ब अवेलेबल नहीं है, तो टीयर से यार हम लोग आंसू तो देख करके ही जान पाते हैं, ठीक है ना, यानी एक्सप्रेस होता है। तो यहां पर क्रिया में एक्सप्रेस लगा लेते हैं, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। तो इस तरीके से हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। क्या बताया हमने कि यदि किसी वाक्य में फार प्लस नाउन आ जाएगा तो हमको, यानी फार प्लस नाउन, तो वहां पर क्या करना है, यहां तक सिस्टम तो ठीक चलेगा। ये हिज सारो इज, जैसे टू आया तो इसको हम शो कर लेते हैं, कर लिया। फिर इसके बाद कंजंक्शन जहां फार टीयर्स है वहां पे हम दैट लगाएंगे, फिर हमारा जो कर्ता होगा किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, इसलिए कर्ता ही बना दिया यहां पर। ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और इसका देखते हैं, जैसे कहूं माई हार्ट was too full for words। अब यहां देखो फार प्लस नाउन, फिर वही सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई हार्ट वाज, टू आया सो कर देंगे, सो फुल। अब यहां कंजंक्शन दैट लगाओगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो हार्ट, यानी हमको तो हार्ट में कोई चीज होगा तो हम बोलकर ही कर सकते हैं उसको, यानी हम यहां पर क्या करेंगे, क्रिया स्पीक लगा लेंगे। अब यहां पे माई है तो आई हो जाएगा, आई कुड नॉट कर देंगे क्योंकि हमारा आपकी बात पास्ट में है, यानी कुड हो जाएगा। कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। शायद नहीं दिख रहा, इन वर्ड्स, स्पीक आउट इन वर्ड्स। तो इस तरीके से वाला वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। अब जो है एक तरीका और है जो हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा वहां पर, जैसे कि केवल टू आ जाए, यानी ये वाला टू रहेगा, ये ना हो, केवल सिंपली टू आ जाए, तो ये उसको हम तीन तरीके से बनाएंगे कि टू को हटा करके आप केवल टू आने पर हम ओवर कर सकते हैं, एक्सटर्नली कर सकते हैं, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर सकते हैं। क्या क्या बताया गया, ओवर, एक्सटर्नली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे वाक्य के हिसाब से देखते हैं, जैसे है ही इज टू ईगर फॉर
प्रेज। तो यहां पे कुछ नहीं करना आपको, जहां पर टू आया हुआ आप चाहें तो ओवर लगा दे, पहला सिस्टम हो जाएगा ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। इस तरीके से वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। या दूसरा एक देखते हैं जिसमें आप चाहें तो आप इसमें आया हुआ जहां पर ओवर है, यहां पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर, लेकिन अंतर क्या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में, कि इसमें देखो ये इजी इसलिए है कि हमको टू के स्थान पर ओवर कर देना है, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो हम लगाते हैं ये पूरा सेंटेंस पूरा करने का तो पीछे लगता है, यानी ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम बनाए हो जाएगा ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये सेंटेंस हम इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको जो इजी लगे सो कर सकते हो। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे एक्सटर्नली भी लगा सकते हो आप, जैसे कहें द गंगा इज टू प्योर। तो भाई टू केवल सिंपली आया हुआ है, यहां पे हम ओवर कर सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, और हम तीसरा क्या बताए एक्सटर्नली, तो हो जाएगा द गंगा, एक्सटर्नली भी यहीं आएगा टू के स्थान पर, एक्सटर्नली प्योर। एक और है डिग्री में भी, डिग्री के हिसाब से भी चेंज करते हैं टू को, उसको भी देख लेते हैं एक सेंटेंस में कि डिग्री टाइप में कैसे आ गया तो हम कैसे बदलेंगे। जैसे आ गया माई मदर इज टू फैट, इसको डिग्री के हिसाब से भी हम बदल सकते हैं, यानी क्या करेंगे हम फैट को डिग्री बनाएंगे, फैटर हो जाएगा और देन लगा देंगे, तो माई मदर। भाई वीडियो को आप पसंद कर रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, हम भूल जाते हैं कहना। माई मदर इज टू के स्थान पर आप क्या करना है, हमने कहा डिग्री में बदलना है, तो आपको डिग्री में बदलने के लिए ER लगा देंगे। डिग्री का हो सकता है हमारा अगला वीडियो डिग्री पर ही आए, तो बस ये आप समझ लो कि कंपैरेटिव डिग्री में होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब होता है उसमें हम ER जोड़ देते हैं तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। फाइटर, इसके बाद देन लगाएंगे, देन, और इसके बाद यहां पे शुड भी हो जाएगा, सी शुड बी। इसी के साथ ये मेरा वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।